चूड़ी ले लो। चूड़ी ले लो। चूड़ी ले लो। परमेश्वरा, ये अथर्व को अब क्या चाहिए? हमें तो इसके आवाज से ही दहशत महसूस होने लगी है। आप सबके लिए मैं चूड़ियां लेकर आया हूं। जिसको जैसी पसंद आए पहन लो। ये लो, आप भी पहनिए, आप भी पहनिए, और माई आप भी पहनिए। लीजिए ना। क्या तमाशा हो रहा है ये? अरे हवलदार साहब, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। इन लोगों को हथकड़ियां पहनाने की प्रैक्टिस करवा रहा था। ये सोने होने के कंगन उतरने वाले हैं ना इनके। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग, डालिए ना, थोड़ा और जोर डालिए। मैं याद दिलाऊं हेल्प? भाऊ मैं मदद करके आता हूं। अरे वो क्या है कि ये जानना चाहते हो ना? जाना चाहते हो किस जुर्म में? हाँ, मैं केशव की फाइल ओपन करवा कर आ रहा हूं। जिस जुर्म में वो बेचारा जेल में सजा काट रहा है, वो तो उसने की ही नहीं है। वो तो निर्दोष है ना हो साहेब? गलत बोल रहा हूं क्या? आई शपथ। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आज देशमुख परिवार का सारा सच सामने आएगा। आज से कुछ साल पहले देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। जानते हो वो ड्राइवर कौन था? माई का भाई केशव। अब बेचारा केशव क्या करता, क्योंकि माई की जिंदगी दांव पे लगी थी, इसलिए माई की जिंदगी सूली पे ना चढ़े, इसलिए उसने ये कुर्बानी थी। और माई, तुम कैसी बहन हो? अपने खून के रिश्ते को छोड़कर ऐसे लोगों की मदद कर रही थी। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। ये अफवाहें फैलाना बंद करो। एक्सीडेंट केशव के हाथों ही हुआ है। तो केशव इस घर का ड्राइवर था, और ये बात पूरे परिवार ने मुझसे छुपा के रखी। अरे इसमें छिपाने वाली क्या बात है? हाँ, केशव था हमारे घर में ड्राइवर, ये बात सच है, लेकिन बाकी ये सब जो बोल रहा है ना, ये सब बकवास है। इन्हीं की बदौलत इतने साल मैंने जेल में गुजारे। हकीकत क्या है ये तुम भी जानते हो, और ये धोखेबाज लोग भी है ना। अगर सच जानना चाहते हो ना, तो मेरे केस की फाइल पढ़ लेना। सारा सच अपने आप पता चल जाएगा, सारा सच पता चल जाएगा। देखिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने भाव से मिलने दीजिए, उससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन मैडम, आपका लिखित में परवानगी नहीं है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आपको मिलने के लिए? देखिए, मुझे पता है, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है भाऊ। ये आपके उपकार ना मैं हमेशा याद रखूंगी। मिलने दीजिए ना। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा नौकरी का सवाल है। मुझे किसी भी तरह से केशव को केस खुलवाने में अथर्व की मदद करने से रोकना होगा। भाऊ, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरा मिलना बहुत जरूरी है भाऊ। अरे मैडम, कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रही है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सोचो अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी होती, तो आज अपनी बेटी की बाहों की बजाय अपने होने वाले पति की बाहों में गिरती। फिर बैकग्राउंड में स्लो रोमांटिक म्यूजिक बजता, वादियां जलती, फूल गिरते, लोग स्लो मोशन में चल रहे होते। कितना रोमांटिक होता। अब भी वक्त है, सोच लो। हटो, कुछ
कुछ भी बोलती रहती है। वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछा नहीं कर रही हूँ तुम्हारा। अपने भाई से मिलने आई हो ना तुम? सब सुन लिया था मैंने जब तुम आओ साहब से बात कर रही थी। ये लीजिए परमिशन लेटर और अब इन्हें मिलने दीजिए। मल्हार राणी की पत्नी हूं मैं। अरे पुलिस वाले की बीवी होने का थोड़ा फायदा तो मैं उठाऊंगी ना, लेकिन हाँ मल्हार जी को नहीं बताना, हाँ नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे और फिर पनिशमेंट देंगे। वैसे तुम्हें नहीं ले आती तो भी मैं केशव से मिल लेती। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं ना तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापा से मिलने आई हूँ। क्या? अतुल से तुम्हें क्या काम है? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ क्या? अभी बड़े सवाल पूछ रही हो और घर पे मुझसे बात नहीं करी थी, मेरा चेहरा भी नहीं देख रही थी। कल्याणी उन लोगों को अपनी सीक्रेट्स नहीं बताती जो उन्हें एटीट्यूड दिखाते और उनसे बात नहीं करते। जा रही हूँ मैं। क्या? अतुल से मिलने ये मंगलसूत्र पहन के जाओगी? नहीं सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मत करो बात मुझसे, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। और अब मैं पापा को भी बताने जा रही हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ। पापा देखिए, आप गुस्सा नहीं करना, लेकिन आई को तो भी खुशियां मिलने का हक है ना। आपने और माधुरी ने जो भी किया, उसके बाद से इतने साल आई ने अकेलेपन में गुजारे और अब ना मुझसे आई का अकेलापन नहीं देखा जाता। इसलिए मैं फैसला ले चुकी हूँ, मैं आई की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। और पापा अगर आपको कोई एतराज नहीं होगा ना तो फिर मैं घर वालों को भी मना लूंगी। प्लीज पापा मान जाओ ना पापा, प्लीज। हाँ जैसे तेरी मर्जी। सच? I love you पापा। Thank you। कल्याणी, ये भजन मंडली देख रही हो? मैं भी इस मंडली का हिस्सा हूँ। हाँ, भजन गाता हूँ, मंजिरा बजाता हूँ। खरंच खूप बरं वाटतं। अच्छा चलो, अब तुम्हें जाना होगा, शाम हो रही है। हाँ? शाम हो रही है। हाँ ठीक है। अरे पापा ख्याल रखना। बेटा अपना और घर वालों का ख्याल रखना। हाँ, कालजी के। कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता था कि पापा आई की खुशियों के बीच में नहीं आएंगे। माफ करना कल्याणी, तूने जो कहा मैं कुछ भी सुन नहीं पाया। पिछले 2 दिनों से कान में इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं कुछ ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। तुझे अपनी तकलीफ बताकर मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहता। सॉरी बेटा। हेलो, बोलो मल्हार। काका, मुझे एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें केशव के केस की इंफॉर्मेशन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। हेलो काका, आपने कुछ कहा नहीं? नहीं, मतलब ये तो अच्छी बात है। मल्हार क्या? हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। मल्हार को तो यही लगता है कि अनुप्रिया जी और कल्याणी जानबूझकर केशव का सच उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मल्हार इस केस में और नहीं घुस सकता। मल्हार क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, हाँ काका, एक्चुअली पिक्चर डाउनलोड नहीं हो पा रही है। या तो यहाँ का इंटरनेट स्लो है या फिर फाइल बहुत हैवी है। मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन के इंटरनेट से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ मल्हार जी? क्या हुआ? तुमने ये बैग जानबूझ के वाईफाई पे रखा है ना?
ताकि मैं केशव की कोई फाइल डाउनलोड ना कर पाऊं। मल्हार जी अब गलत सोच। मल्हार जी, मल्हार जी प्लीज प्लीज यकीन करिए मेरा। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं हमेशा से आपकी साइड ही रही हूँ, आपके साथ हूँ। मैं आपके खिलाफ जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। हेलो सर, जैसा आपने कहा था मैंने कल्याणी मैडम पर नजर रखी हुई है। सर, कल्याणी मैडम माई के साथ उसी जेल में गई थी जहां पर केशव को रखा गया सर। जय सर। कहाँ गई थी? मैं मल्हार जी देखिए, प्लीज मेरा यकीन करिए। मैं जेल जरूर गई थी, लेकिन पापा से मिलने, केशव से नहीं। मुझे पापा से आई कि पापा। तुम और तुम्हारी आई केशव को मुझसे बचा नहीं सकते, याद रखना। हेलो यार, तेरे पापा की प्रॉब्लम क्या है? पहले से लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थी क्या? जब ये केशव भी आ गया। इस केशव की सच्चाई तो मैं जान के रहूंगा, किसी भी हालत में।